नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक नई जजमेंट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और यकीन माने, ये जो जजमेंट है उन लोगों के लिए जो कोर्ट से किसी कब्जे की मांग कर रहे हैं, या उन लोगों के लिए जो कोर्ट से किराए या किसी दूसरे डैमेजेस के लिए कंपनसेशन की मांग कर रहे हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, सीपीसी के प्रावधान ये कहते हैं कि अगर आप एक बार कोर्ट में जाकर दावा करते हैं और दावा दाखिल करने के दौरान आप कुछ चीजें उसमें लिखना भूल गए, तो जो चीजें आप उसके अंदर लिखना भूल गए उसके लिए बाद में नया दावा दाखिल नहीं कर सकते। यह चीज सीपीसी के प्रावधान में लिखी गई है। पर क्वेश्चन यह आता है कि अगर एक व्यक्ति ने पहले संपत्ति पर कब्जे की मांग करी, क्योंकि उसको लगता है कि पहले मुझे कब्जा तो मिल जाए, और फिर दूसरा दावा डालकर किसी किराए या डैमेजेस जो उसकी प्रॉपर्टी पर हुए हैं उससे रिलेटेड कंपनसेशन की मांग करी, तो यहां पर भी क्या सीपीसी के प्रावधान उनको रोकने वाले हैं, या फिर कोर्ट उनको दूसरा दावा डालने के लिए अनुमति दे देगा? इस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल अपना नया निर्णय सुनाया है, जिसकी चर्चा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर की टीम की तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है हमारा, इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम सीपीसी के एक काफी जरूरी प्रावधान के ऊपर बात कर रहे हैं। आज मैं बात कर रहा हूं ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी 1908। यानी कि यह प्रावधान कहता है कि अगर आपने कोर्ट में कोई भी दावा डाला और दावा डालते समय कोई एक जरूरत राहत पाने का आपका अधिकार था और आप उस जरूरी राहत को अपने दावे में मांगना भूल गए, तो बाद में आप उस राहत को पाने के लिए एक नया दावा नहीं डाल सकते। उदाहरण के तौर पर आपको समझा दूं, मान लेते हैं मेरी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा किया हुआ है, मैंने वहां पर डिक्लेरेशन सूट डाल दिया, पर मैं कोर्ट से कब्जा मांगना भूल गया, या फिर मैंने कब्जे का दावा डाल दिया पर परमानेंट इंजंक्शन मांगना भूल गया, तो ये जो राहत मैंने वहां पर नहीं मांगी, जिसको मैं मांगना भूल गया, उसके लिए बाद में नया दावा नहीं डाला जा सकता। इसको ऐसा माना जाएगा कि मैंने जानबूझकर उस हिस्से के लिए क्लेम नहीं किया और फिर मेरा बाद में अधिकार खत्म हो जाएगा। ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी 1908 इसके बारे में बात करता है। अब देखिए, सिर्फ ऑर्डर 2 रूल 2 नहीं, यहां पर आपको कुछ और चीजें जाननी अनिवार्य है। जैसे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर काफी बड़ी जजमेंट्स देता रहता है कि कब किसी भी कोर्ट केस को बिना लड़े शुरू में ही खत्म कराएं, किस कंडीशन में केस के खिलाफ अपील नहीं डाली जा सकती, कब किसी केस को जीतने के बाद भी उसकी कोई मान्यता नहीं है। और ये सारे फैसले जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देता है, ये सीपीसी के प्रावधान से जुड़े हुए थे, पर आप लोगों तक हर एक जानकारी कभी पहुंच ही नहीं पाती। कारण, क्योंकि आप लोगों तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है ही नहीं जो ये सारी जानकारी आपको दे। पर इसका समाधान लीगल चैम्बर आप लोगों के लिए लेकर आ गया है। वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप, ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जो हर एक व्यक्ति को कोर्ट केस में काफी मदद करने वाला है। अब चाहे आप कोई एडवोकेट है या एक कॉमन इंसान है, आप लोग जानते हैं कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट की कितनी वैल्यू होती है। तो यहां पर इसी ग्रुप के अंदर आपको हर एक लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट मिलने वाली है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। इसके अलावा अगर आप किसी पसंदीदा टॉपिक पर जजमेंट पाते हैं, तो वो भी इसी ग्रुप के अंदर आप लोगों को दी जाएगी। अब चाहे आप कोई एडवोकेट है या एक कॉमन इंसान है, जजमेंट अगर आपको मिल गई तो आपका कोर्ट केस बेहद ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जो बात आप खुद जानते हैं। इसीलिए अगर आप इस वीआईपी ग्रुप का सदस्य बनना चाहते हैं, तो आपको साफ शब्दों में बता दूं कि मात्र 13 लोगों की जगह अब इस ग्रुप में बची है। अगर आप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपए आपको ज्वाइनिंग फीस देनी है और इसके बाद 1 साल तक ये सारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री हो जाएंगी। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है,
डिस्प्ले पर भी दिखाई दे रहा होगा। आप वहां पर कनेक्ट करके वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर अब मेन वीडियो पर शुरुआत करते हैं। ऑर्डर टू रूल टू सीपीसी जो मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं, इसमें आपको पता लग गया कि कानूनी प्रावधान क्या कहता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक व्यक्ति जो कोर्ट से कब्जा पाने की राहत मांग रहा है, वहां पर उसका अधिकार बनता है कि जिससे संपत्ति पर मैं कब्जा खाली करा रहा हूं, अगर वो मेरा किराएदार है तो मैं किराया भी लूंगा, मैं किराया क्यों छोड़ूं। या अगर वो किराएदार नहीं है, उसने मेरी प्रॉपर्टी पर डैमेज करा है, नुकसान करा है, तो वो डैमेजेस की भरपाई मैं लूं। पर वो किसी कारण से पहले वाले केस में ये चीजें लिखना भूल गया कि मुझे किराया दो, मुझे डैमेजेस दिलवाओ, तो क्वेश्चन ये आएगा क्या वो बाद में दूसरा दावा इस पर डाल सकता है। और अगर वो दूसरा दावा वहां पर जाएगा तो क्या ऑर्डर टू रूल टू सीपीसी के प्रावधान उस पर लागू होंगे और उसको दूसरा दावा करने से क्या रोक दिया जाएगा। यह चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल नए फैसले में बताई गई है। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। सबसे पहले मैं केस टाइटल आपको क्लियर करूं, देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर। देखिए केस टाइटल है यूनिवर्ल्ड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, जो यहां पर अपीलियंट है वर्सेस इंदे लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका डायरी नंबर है 14716 ऑफ 2017 और 10 जुलाई 2024 का हमारा ये फैसला है। और सुप्रीम कोर्ट का 24 जुलाई का फैसला मतलब बिल्कुल नया फैसला मान के चले। अब डिस्प्ले पर आपको देखना होगा कि यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर। देखिए यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई रिकवरी ऑफ पोजेशन का दावा डाल रहा है और वहां पर उसके बाद एक नया सूट डालता है जो रेंट और डैमेजेस है उनकी रिकवरी के लिए, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला उस पर कोई भी बार नहीं होगा, रुकावट नहीं होगी कि वो दूसरा दावा नहीं डाल सकता रेंट और डैमेजेस के लिए, जब उसने वहां पर सूट फॉर पोजेशन पहले ही डाल दिया। यहां पर बोला कि ऑर्डर टू रूल टू सीपीसी उसको किसी भी तरीके से वहां पर नहीं रोकने वाला। मतलब साफ शब्दों में बोला है कि आप बाद में रेंट और डैमेजेस को क्लेम करने के लिए तब भी दूसरा दावा डाल सकते हो। अब आपको मैं बताऊं, इसी जजमेंट के अंदर एक और बड़ी लैंडमार्क जजमेंट का रेफरेंस दिया था। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं आपको यह चीज क्लियर करता हूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर। केस टाइटल था एमएस भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेटेड लिमिटेड वर्सेस एटीएम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। यहां पर यही हेल्ड किया गया कि देखो अगर कोई सूट फॉर पोजेशन डाला है पहले और बाद में डैमेजेस के लिए क्लेम किया जा रहा है क्योंकि उसने उस प्रॉपर्टी को यूज और ऑक्यूपेशन गलत तरीके से किया, और दोनों में डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है, मतलब दोनों में जो वाद डालने के पीछे का कारण है वो अलग अलग समय पर अराइज हो रहा है, तो वहां पर जब बाद में दूसरा जो दावा डाला गया है वो तब भी मेंटेनेबल माना जाएगा। मतलब उसकी बाद में भी सुनवाई हो जाएगी, उसमें ऑर्डर टू रूल टू के प्रावधान नहीं लागू होंगे। अब वो व्यक्ति जिसकी जमीन पर किसी का कब्जा है, जो किराएदार से परेशान है, वो संपत्ति पर कब्जा वापस पाने के लिए क्लेम करेगा। और अगर वो ये रेंट एरियर्स हो गया, डैमेजेस हो गया, इनके लिए क्लेम करना भूल गया, उनको किसी ने गाइड नहीं किया, तो इस जजमेंट का रेफरेंस देकर बाद में भी दूसरा दावा डाल सकते हैं। बस उसमें कॉज ऑफ एक्शन अलग दिखाना जरूरी होगा। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए लाभदायक साबित होगी। वीडियो में जो मैंने 2 जजमेंट आपको बताई है, अगर आप इस जजमेंट की कॉपी पाना चाहते हैं तो वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में इसको ऑलरेडी दिया है, वहां पर ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन भी किया है ताकि आप और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सके। जजमेंट की कॉपी पाना चाहते हैं वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करें। यह नहीं बल्कि अनेकों जजमेंट आपको मिल जाएगी जहां से आपको फिर कोई परेशानी नहीं रहेगी। और अगर आप इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो लीगल चैंबर्स को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।